और मनोहरपुर की घटना को लेकर आप लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या क्या मांग है? आज भी देश में महिला सुरक्षित नहीं है। जहाँ मतलब चाहे वो किसी की माँ हो या बेटी हो या फिर किसी की बहू हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ जिस देश में महिला को, नारी की पूजा की जाती है, महिला सम्मान की बात की जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, और वहाँ इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार है और निंदनीय बात है। और अगर महिला जिस देश में असुरक्षित है तो वो देश का विकास कैसे होगा। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की जो घटना है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी ऐसा गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसी घटना दोबारा ना हो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माँ बहनों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। माँ बेटियों का इज्जत करना होगा, करना होगा, करना होगा। मणिपुर की घटना के बाद आप लोग कैंडल मार्च आज निकाले, क्या कुछ मांगे रहेंगे? जी, हम लोग झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से और JVKS के तरफ से आज जो मणिपुर में जो महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार और अमानवीय घटना का सामने आया है, तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं और ये घटना तो कड़ी निंदनीय घटना है। तो हम लोग इस मतलब सरकार से न्याय की मांग करते हैं इस घटना को लेकर के कि घटना का संज्ञान ले और उन महिलाओं को न्याय दिलवाए। और जहां सरकार अभी जैसे यहाँ झारखंड में भी मनोहरपुर में इस तरह की घटना हाल फिलहाल ही अभी संज्ञान में आया है, तो इस तरह की घटनाएं चाहे वो मणिपुर की हो चाहे हमारे यहाँ मनोहरपुर की हो, तो इस तरह की अगर घटना घटती है और सरकार बात करती है कि महिला सुरक्षा पर, तो आज कहीं ना कहीं हर जगह महिला असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। और हम खुद भी एक महिला होने के नाते आज जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा का कमी देखने को मिलता है। जो लोग हम लोग कामकाजी होते हैं या कहीं भी आते जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव बना रहता है मन में कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इनका पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं और उसी को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाले हैं। और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, तो वो भी एक महिला है, तो उनको भी इस तरह की जो देश में कहीं पर भी अगर घटना घटती है तो उसका पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं पर उनको रोक लगाना चाहिए और इस घटना को केवल एक घटना के तौर पर वो देखते हैं और इस पर आगे कोई भी वैसा मतलब ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं पर कड़ी से कड़ी मतलब कानून है देश में, लेकिन कड़ा कानून होने के बावजूद भी आज पूरे देश में ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ऐसी घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी तो भारत में हम लोग मतलब महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और एक तरफ से इस तरह पे महिलाओं पर बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार होता है। तो क्या भारत की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है? तो इस तरह से सिर्फ महिलाओं को देवी का दर्जा देने से या काली दुर्गा का रूप कह करके उनको पूजा करते हैं ऐसा कहने से तो नहीं होगा। जब तक देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक इस तरह के जो मतलब जो भी उनका मानना है या ऐसा जो भी वो कहते हैं तो ये एकदम ही झुठलाया हुआ दिखता है। आज मनोहरपुर की घटना को किस रूप से आप देख रहे हैं? मणिपुर के बाद जो है झारखंड में भी घटना घटी थी। जी, तो मनोहरपुर की जो घटना है तो वो एक शिक्षिका थी, तो घर जाने के लिए जब वो किसी मतलब बस को जब वो रोक रही थी तो उसमें कोई मतलब असामाजिक तत्व लोग बुलेट गाड़ी से आते हैं और उस बस में बैठने के लिए उनको मना कर देते हैं। और आगे तो इस घटना का मतलब पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर पूरी तरह से कानूनन जाँच होनी चाहिए कि घटना क्या थी और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। पुष्पा महतो। उसके बाद अब मनोहरपुर में भी घटना घटी है झारखंड में। देखिए, भारतवर्ष की प्रथम महिला ये नागरिक आदिवासी महिला हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और समझ लीजिए एक आदिवासी पर यदि अत्याचार होता है, व्यभिचार होता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रथम महिला जो है आज प्रथम नागरिक जो है हम लोग के राष्ट्रपति जी उनका जो गरिमामयी पद है वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है आज इस भारतवर्ष में।
तो कहना चाहेंगे हम यही कि भारत की सरकार जो आदिवासी को भारत की प्रथम नागरिक के तौर पर स्थापित किया है, तो आदिवासी होने के नाते उनका दायित्व बनता है केंद्र सरकार का, चाहे वो किसी भी राज्य का सरकार का, कि आदिवासियों का संरक्षण सुनिश्चित हो, विशेषकर महिलाओं का संरक्षण सुनिश्चित हो। तभी हमारा भारतवर्ष को गर्व होगा कि एक आदिवासी महिला आज सर्वोच्च पद पर है। धन्यवाद। अपना परिचय दें। सुमित कुमार महतो। मणिपुर के बाद अब झारखंड में भी आदिवासी महिला के साथ कुकृत्य सामने आया है, क्या कहें? मानवता को शर्मसार करने वाली जो भी घटना मणिपुर और मनोपुर में हुई उसी का हम लोग विरोध करते हैं और इस कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो भी सरकार है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसकी गारंटी लेती है कि मेरे राज्य में हमारी बेटी सुरक्षित रहेंगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जो देते हैं उन लोगों को भी वो लोगों का नारा जो है ये चुनावी जुमला साबित होता है कि हम इधर देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की राज्य है वहाँ पर आने वाले अभी कुछ समय में जो बीता हुआ समय में एसटी एससी ओबीसी के महिलाओं के प्रति चाहे आदमियों के प्रति बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कभी मारा जा रहा है, कभी पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। और जो अभी हम लोग अमृतकाल जो बीजेपी अमृतकाल की तरह इस वर्ष को हम लोग मना रहे हैं, उसमें देखिएगा कि वहाँ पर लोकपाल के जो आवाज़ उठाने वाले थे, स्मृति ईरानी जी हो गए, चाहे बाल आयोग हो गया, चाहे जो कुछ भी इसमें मंत्री हैं, वो लोग सब शांत है, कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन हम लोग इस धरना प्रदर्शन के द्वारा जो भी कैंडल मार्च के द्वारा जहाँ पर जो घटना हुई है मणिपुर में, उसके सरकार को हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं ताकि ऐसे घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो। परिचय दें। प्रवीण कश्यप। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।